वसंत पंचमी की कथा इस पृथ्वी के आरंभ काल से जुड़ी हुई है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु के कहने पर ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की थी। तभी ब्रह्मा ने मनुष्य और समस्त तत्वों जैसे हवा, पानी, पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि को बनाया था। लेकिन संपूर्ण रचना के बाद भी ब्रह्मा अपनी रचनाओं से संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें अपने रचयिता संसार में कुछ कमी का आभास हो रहा था। इस कमी को पूरा करने के लिए ब्रह्मा ने अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। जल छिड़कने के बाद ही वहां पर एक स्त्री रूपी दिव्य शक्ति हाथ में वीणा वादक यंत्र और पुस्तक ली प्रकट हुई। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा ने इस देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा बजाया, वैसे ही मनुष्य को बोलने के लिए आवाज मिली। पानी के बहने पर कुलबुलाहट शुरू हो गई, हवा में सरसराहट उत्पन्न हो गई और पशु पक्षी अपने स्वरों में चहकने लगे। तभी ब्रह्मा ने इस देवी को सरस्वती, शारदा और भागीरथी नाम से संबोधित किया। वह देवी आज के युग में सरस्वती नाम से पूजी जाती है। सरस्वती को बुद्धिमता की देवी भी माना जाता है। इसीलिए हम माघ के महीने में शुक्ल पंचमी को सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं और इसी दिन को हम ऋषि पंचमी के नाम से भी जानते हैं। ऋग्वेद में भी सरस्वती के बारे में वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में जो उल्लेख मिलता है उसके अनुसार माँ सरस्वती बुद्धि प्रदाता है। उनकी सुख, समृद्धि और वैभव अद्भुत निराली है। ऋग्वेद के अनुसार श्री कृष्ण ने ऋषि पंचमी के दिन सरस्वती माँ पर प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि वसंत पंचमी के दिन सरस्वती माँ की पूजा कलयुग में भी होगी। वसंत पंचमी हिंदुओं और सिखों का त्योहार है जो वसंत ऋतु की तैयारियों की शुरुआत का प्रतीक है। इसे क्षेत्र के आधार पर लोगों द्वारा विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है। वसंत पंचमी होलिका और होली की तैयारी की शुरुआत का भी प्रतीक है जो 40 दिन बाद होती है। कई लोगों के लिए वसंत पंचमी देवी सरस्वती को समर्पित त्योहार है जो उनकी ज्ञान, भाषा, संगीत और सभी कलाओं की देवी हैं। वह लालसा और प्रेम सहित अपने सभी रूपों में रचनात्मक ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। ये मौसम और त्योहार कृषि क्षेत्रों में सरसों की फसल के पीले फूलों के पकने का जश्न भी मनाते हैं, जिसे हिंदू सरस्वती के पसंदीदा रंग से जोड़ते हैं। लोग पीली साड़ी या शर्ट या सहायक उपकरण पहनते हैं, पीले रंग के स्नैक्स और मिठाइयाँ बांटते हैं। कुछ लोग अपने चावल में केसर मिलाते हैं और फिर एक विस्तृत दावत के हिस्से के रूप में पीले पके चावल खाते हैं।